धन वैश्यों को दे दिया। अब वैश्यों ने विचार किया, आपस में महाराज बात करने लगी। धुंधकारी चारपाई पे आकर के लेट गया। वैश्यों ने एक दूसरे से कहा, बहन जी बहुत बड़ो पाप ही है, जने अपनी मैया को मारो, जने अपने बाप को मारो, जो अपने माँ बाप को न बाबू हमाओ तुम का हो जाए। बहुत चोर है बड़ो वालों, चोरी करके आते हैं। और चोर कितनी चोरी करे, एक ना एक दिन तो पकड़ो ही जाते बहन, जो एक ना एक दिन तो दुष्ट पकड़ो ही जाइए। और जब जो पकड़ो जाइए तो फिर संग में हमें तुम पकड़ियो, और हम तुम पकड़ के जेल में जाइयो। जब संग हर के तुम्हें चक्की पे सौंप पड़े, और जब अपनों तुम्हें चक्की पे सौंप पड़े तो जाकर बढ़िया सिस्टम यही है कि खत्म कर दो, काम खत्म करो, जाको काम खत्म करो, अब इसको मार दो, बहुत सारा धन ले लिया इससे। वैश्या बोली, हाँ बहना सही बात है, मार दे जाए, काम खत्म करो। वैश्याओं ने हाथ पैर बांध दिए धुंधकारी के। एक वैश्या गई महाराज कोने में से लाठी ले आई, और लाठी ले आई के बीच गर्दन पे धुंधकारी के लाठी धद्दई आसपास वैश्या झूल गई, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। एक वैश्या ने कहा, बहन बहुत बड़ो पापी है, वैसे न मरिए, दूसरो उपाय करो। तो एक वैश्या गई और जाए के परीक्षा दी, चूल्हो जल रहा तो आग को, तो वह आग के चूल्हे में से जलते हुए अंगार लेकर के आई। और जब जलते हुए अंगार लेकर के आई, वही जलते हुए अंगार आज डाल दिए धुंधकारी के मुख में। और जैसे ही धुंधकारी के मुख में वो जलते हुए अंगार डाले, तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब देखो धुंधकारी के मुख में जब आग डाली गई, तब धुंधकारी क्यों मर गया? क्योंकि धुंधकारी की कथा हमें ये सिखाती है कि अगर पाप करोगे, माँ बाप को मारोगे, माँ बाप के ऊपर अत्याचार करोगे, तो ऐसे ही मुंह में जलती हुई आग डाली जाएगी, तब तुम्हारे प्राण निकलेंगे। धुंधकारी की कथा हमें सिखाती है कि माँ बाप का अगर अनादर करोगे, माँ बाप का अगर सम्मान नहीं करोगे, तो तुम्हारे मुंह में ऐसे ही जलते जलते अंगार डाले जाएंगे। धुंधकारी मर गया, प्रेत बन गया। प्रेत बन करके धुंधकारी एक बार गोकर्ण महाराज के पास में आया, और गोकर्ण महाराज के पास में आकर के बोला, भैया ले आओ, मैं प्रेत बन गया हूँ, कैसे? तो धुंधकारी कहने लगा, भैया मैंने माँ को मारा, मैंने पिता को मारा, मैंने अत्याचार किए अपने माँ बाप के ऊपर, और उसके बाद में वैश्यों ने मुझे मार दिया, तो भैया मैं प्रेत बन गया, आप मेरी मुक्ति करा दीजिए। जब महाराज ये बात कही कि मेरी मुक्ति करवा दीजिए, तो उसी समय आज गोकर्ण महाराज ने कहा, ठीक है भैया हम तेरी मुक्ति जरूर करवाएंगे, चिंता मत कर। आज गोकर्ण महाराज ने बहुत से पिंड दान किए, महाराज गया जू में दान किया, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। उसके बाद गोकर्ण जी ने सूर्यदेव का आह्वान किया, और सूर्यदेव से कहा, प्रभु मेरा भैया जो धुंधकारी है वो प्रेत बन गया है, मुझे उसकी मुक्ति करानी है, कोई उपाय हो तो बताओ। सूर्यदेव बोले, अगर तुम अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तुम अपने भैया को कथा सुनाओ, जब तुम कथा सुनाओगे तुम्हारी भैया की मुक्ति हो जाएगी। देर नहीं की, गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को साथ लिया, साथ लेकर के आए, और आकर के महाराज आज एक सुंदर सा स्थान देखा, और स्थान देख करके परीक्षित जी आज अपने भैया को कथा सुनाने लगे। एक बात याद रखना कि भाई भाई में बैर कितना भी हो जाए, परीक्षित जी कितना भी बैर हो जाए भाई भाई में, लेकिन जब मुसीबत आती है ना, तो साथ देने वाले दुनिया पीछे हट जाती है, लेकिन आपका साथ अगर कोई देगा तो वो आपका भाई होता है। याद रखना, भाई भाई में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, दुनिया वाले आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो आपके घर परिवार वाले आपका भाई ही आपका साथी बनेगा। क्योंकि एक विद्वान भी लिखते हैं कि चोरी जैसा धंधा नहीं, सुनो विद्वान लिखते हैं कि चोरी जैसा धंधा नहीं, गरमार ना हो तो लिखा कि चोरी जैसा धंधा नहीं, गरमार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं, गरहार ना हो। सुनो, चोरी जैसा धंधा नहीं, गरम
दान ना हो तो और जुए जैसा खेल नहीं कर हार ना हो तो। और लिखा मैया जैसी ममता नहीं तकरार ना हो तो और भैया जैसा प्रेम नहीं गरलार ना हो बोलो मैया जैसी ममता नहीं तकरार ना हो तो और भैया जैसा प्रेम नहीं गरलार ना हो तो। लड़का अपनी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार करे, लड़का अपने माँ को मारे कूटे पीटे घर से बाहर भी निकाल दे, फिर भी माँ अपने बच्चों को यही आशीर्वाद देगी कि तुम जाती रहो बहुत सुखी रहो। देगी कि नहीं देगी? और भाई भाई में कितनी भी लड़ाई हो जाए, परीक्षित जी कितना भी रार हो जाए, लेकिन जब एक भाई दुख में होता है तो चारों भाई मुसीबत में साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी समय और पत्नी जैसा प्रेम नहीं बनेगा। खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो औरत जैसा प्रेम नहीं पदगार ना हो तो। याद रखना। आज गोकर्ण महाराज धुंधकारी को ले गए, आसन पर बैठाला, आसन पर बैठाल करके धुंधकारी जो है वो श्रोता बन गया, गोकर्ण महाराज जो है वो वक्ता बन गए। सुंदर से आसन पर बैठाल करके धुंधकारी को कथा सुनाने लगे। और गांव वाले जो रहे उन्होंने देखा कि गोकर्ण महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं, तो और गांव के लोग भी कथा सुनने के लिए आए। आने के बाद में परीक्षित जी सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, हुआ ऐसा कि जैसे ही गोकर्ण महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं तो धुंधकारी प्रेत था तो वो उड़ जाता है बार बार। तो गोकर्ण महाराज ने 7 गौठ का वंश ले लिया और 7 गौठ के वंश में अब धुंधकारी को भीतर बैठा दिया। कथा सुनाने लगे, धुंधकारी कथा सुनने लगा। एक दिन की कथा पूरी हुई, वंश की 1 गांठ टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, वंश की 2 गांठें टूट गई। धीरे धीरे जब 7 दिन की कथा पूरी हुई गांठ टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 गांठें टूट गई। जब कथा पूरी 7 दिन की हो गई तो बांस की 7 गांठें टूट गई। टूट करके आज उसी में से धुंधकारी निकला। सुंदर से कुंडल है महाराज कानों में, पीतम्बर धारण किए हैं धुंधकारी। सुंदर